हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मैडम जी सामने वाले फ्लैट में आए। नए किराएदार से मिलना हुआ आपका। मियाँ बीबी दो ही प्राणी हैं और एक 2.5 माह की बच्ची। काम वाली बाई ने ऑफिस के लिए तैयार होती कुसुम से पूछा, नहीं मैं तो नहीं मिली, मुझे देर हो रही है। अपना पर्स पर्स को संभालती हुई कुसुम कॉरिडोर में आई तो सामने के फ्लैट से एक युवक को बाहर आते देख उसने अनुमान लगा लिया कि यही वह नया किराएदार है जिसके बारे में बाई बता रही थी। कुसुम कैब में जैसे ही बैठने लगी तो वह भी हड़बड़ाते हुए उसके पीछे पीछे आ पहुंचा। कैब शेयरिंग के लिए जब उसने कुसुम के ही ऑफिस का पता बताया तो कुसुम कुछ हैरानी से उसे देखने लगी। ऑफिस की गेट पर अपने सहयात्री को भी अपने साथ उतरता देख वह युवक एक बार तो चौंका, पर फिर वह अपना बैग उठाकर चलता बना। कुसुम को वह थोड़ा सा हैरान परेशान लगा। ऑफिस पहुंचकर कुसुम जो काम में डूबी तो फिर सीधे शाम को ही सिर उठाने की फुर्सत मिली उसे। वह कैब में बैठने ही वाली थी कि फिर से वही सवेरे वाला युवक हड़बड़ाहट में उसके पीछे पीछे पहुंच गया और कैब में सवार भी हो गया। कैब तब रवाना हुई तो इस बार उसी ने वार्तालाप छेड़ा। मेरा नाम अनीस है। हम लोग एक ही ऑफिस में काम करने के साथ साथ रहते भी एक ही बिल्डिंग में हैं। हाँ, आमने सामने। तुम शायद कुछ दिन पूर्व ही शिफ्ट हुए हो। हाँ, 4-5 रोज हो गए हैं। मैंने इस कंपनी में अभी ही ज्वाइन किया है। पत्नी रिया का बैंक भी यहाँ से पास में ही है। अभी तो वह मैटरनिटी लीव पर है। हमारी 2.5 माह की बिटिया है अनाया। अरे वाह, बहुत प्यारी फैमिली है। किसी मदद की आवश्यकता हो कभी तो बताना अवश्य। हाँ, थोड़ा आपसे काम है, ऑफिस का सिस्टम भी समझना है आपसे। कैब में हुई 2-4 मुलाकातों के बाद अनीस कुसुम से खुलने लगा था और उससे अच्छे से भी बातें होने लगी थी। उसने कुसुम को बताया कि माँ बनने के बाद से ही रिया बहुत उदास और परेशान रहने लगी है। बच्ची उससे संभल नहीं पा रही है। कुसुम द्वारा ये पूछे जाने पर कि घर में कोई बड़ा नहीं है क्या, तो उसने बताया कि माँ और सास दोनों लोग ही एक एक माह उनके पास रहकर लौट चुके हैं। आखिर वे लोग भी कब तक रहती। उनके भी अपने घर हैं, पति हैं। घर के सारे कामों के लिए बाई के अलावा एक कुक भी लगा दी है मैंने। पर अनाया को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सुलाना ही इतना बड़ा काम है कि रिया पूरी तरह से पस्त हो जाती है। हर नई माँ को इन समस्याओं से रूबरू होना ही पड़ता है। कुसुम ने बात को बहुत हल्के में लिया था, लेकिन अनीस बहुत ही गंभीर हो उठा था। लेकिन रिया का मामला ही अलग है। मैं आपको कैसे समझाऊं। कुछ दिनों पूर्व हम अनाया को एक शिशु चिकित्सक के पास दिखाने ले गए थे। उसे बहुत मोशन हो रहे थे। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा कि बच्चों में इतने मोशंस बहुत ही सामान्य बात है, इसके लिए दवा देने की आवश्यकता नहीं है। तब रिया फिर से दवा देने के लिए डॉक्टर पर दबाव डालती रही। मैंने बताया ना, कोई समस्या ही नहीं है, तो फिर मैं व्यर्थ की दवा क्यों लिखूं। डॉक्टर ने कहा, समस्या है, मुझे समस्या है। इतनी बार मैं डायपर नहीं बदल सकती, बच्ची का सफाई नहीं कर सकती। झल्लाई से रिया चिल्ला उठी। वो तो शुक्र है कि तभी अनाया ने रोना शुरू कर दिया और रिया उसे लेकर बाहर चली गई। मेरी घबराहट को देखकर डॉक्टर ने मुझे सहानुभूति से देखा और मुझे समझाया। फिर बोला, मुझे लगता है समस्या शारीरिक नहीं, शारीरिक से ज़्यादा मानसिक है उसकी। तब से मैं बहुत ही तनाव में और परेशान हूँ। मैंने रिया को यह सब अभी तक नहीं बताया है। क्या मुझे उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। मेरी रिया बिल्कुल बच्ची की तरह है, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अब तो लगता है कि हमें अभी बच्चा प्लान नहीं करना चाहिए था। बात समाप्त करते करते अनीस इतना अवसाद में आ गया था कि कुसुम उससे देखती ही रह गई। अनीस को मुश्किल से एक धैर्यवान श्रोता मिला था जो उसकी बातों को सुन रहा था। उसके अंदर कब का जमा लावा उमड़ उमड़ कर बाहर निकलने को आतुर हो उठा था। मैं ज्वाइन कर लेने के बाद इसीलिए 2 दिन ऑफिस नहीं आ पाया था।
अनाया तो रिया के भरोसे है, पर रिया को किसके भरोसे छोड़ूं? कहीं परेशानी में वह कुछ भी उल्टा सीधा कदम न उठा ले। अनाया रोते रोते नहीं थकती और रिया थक कर खुद को रोना शुरू कर देती है। आधे समय तक तो वह यही नहीं समझ पाती कि वह किस वजह से रो रही है। भूख लगी है उसे, या गीला किया है, पेट दुख रहा है, गर्मी लग रही है, या हाथ दब गया है। सारे ऑप्शन ट्राई करते करते वह खुद अधमरी सी हो जाती है। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं किसे संभालूं, पहले किसे चुप कराऊं। कुसुम ने बोला, मुझे थोड़ी थोड़ी समस्या तुम्हारी समझ में आ रही है। दरअसल रिया अभी अभी सिर्फ शरीर से माँ बनी है, दिल से नहीं। उसने बच्ची को जन्म तो दे दिया है, पर उससे भावनात्मक रूप से जुड़ ही नहीं पाई है। मातृत्व लादा नहीं जा सकता, इसे तो स्वेच्छा से ओढ़ा जाता है। इसमें उसका भी कसूर नहीं है। पहले वह निहायत ही स्वच्छंद जिंदगी जी रही थी, मर्जी से उठना, कुछ भी खा पी लेना, पहन लेना, घूमना, ऑफिस जाना और तुम्हारा एक छत्र प्यार पाना। पर अब मातृत्व धारण करने के बाद उसका सब कुछ बच्ची पर ही निर्भर हो गया है। उसे उसी की नींद सोना होता है और उसी की नींद भी जागना होता है। उसके हाजमे के ख्याल से खाना पीना होता है। वह उसे फीड करा सके उसी हिसाब से उसे पहनना भी होता है। बच्ची का पूरा तामझाम लाद कर कहीं निकलना, इससे तो घर में ही रहना उसे बेहतर लगने लगा है। यह सब रिया का दृष्टिकोण है, जिसे प्यार से, नरमाई से और भरपूर सहयोग से तुम्हें ही बदलना होगा। पर घबराओ मत, मैं तुम्हें पूरा पूरा सहयोग दूंगी। तुमने बड़ी बहन मानकर मुझसे अपनी समस्या शेयर की है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। तो कब मिलवा रहे हो मुझे उससे? आज शाम ही आपको मिलवाऊंगा। ऑफिस के बाद आप मेरे साथ ही चलना। वादे के मुताबिक कुसुम शाम को अनीस के संग उसके घर पहुंच गई। तब अनीस के घर की हालत बता रहे थे कि अनीस ने उसके आगमन की कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी थी घर पर। शायद वह उसके सम्मुख समस्या का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देना चाहता है। चारों ओर बच्ची के गंदे कपड़े, डायपर, दूध के बर्तन बिखरे हुए थे। अनाया बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई थी और पास ही जमीन पर बैठी रिया बिस्तर पर सिर टिकाए बेसुध सी पड़ी हुई थी। स्पष्ट था कि काफी संघर्ष के बाद उसे ये पल नसीब हुए हैं। ढीला ढाला पैजामा, उस पर छोटी सी टी शर्ट कल्चर में से निकलकर गालों पर झूलती हुई अनसुलझे बालों की लटें, चेहरे पर इतनी मासूमियत कि कुसुम के मुंह से निकल गया, अरे यह तो खुद ही बच्ची है। आहट से तब रिया की नींद टूट गई और बच्ची भी कुनमुनाने लगी। कुसुम लपक के उसके सिरहाने पहुंच गई और उसने बच्ची को धीरे से थपथपाने लगा। तब वह फिर से गहरी नींद में सो गई। रिया सकपकाई सी अपने कपड़े, बाल आदि ठीक करने लगी तो कुसुम ने प्यार से उसके गाल पर थपथपा दिया। रिलैक्स डियर, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ और तुम्हारे पति की बड़ी बहन के समान हूँ, तो तुम परेशान ना हो। हम एक ही ऑफिस में हैं कुसुम दीदी। हाँ, अनीस ने बताया था आपके बारे में। फिर रिया सहज हो गई। कुसुम नहीं चाहती थी कि रिया अपने अपरिपक्व मातृत्व के चलते किसी के सामने शर्मिंदगी से घिरे, इसलिए उसने तुरंत बात बनाई। अनीस कब से मुझसे ऑफिस का सिस्टम समझना चाहता था, इसीलिए मैं आई हूँ। ऑफिस में वक्त ही नहीं मिल रहा था, तो फिर आज हमने घर पर ही बैठकर बात करने का निर्णय लिया है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। अरे नहीं नहीं, अरे रिया, तुम्हें अपनी कोई पर्सनल शॉपिंग करनी थी ना, तो मैं आज घर पे ही हूँ। तुम चाहो तो चली जाओ। अनाया भी सो रही है। और अनीस उससे कह रहा था। तब रिया ने अविश्वास भरी नजरों से अपने पति को देखा। अगर वह जाग भी गई तो मैं संभाल लूंगा। अनीस की जुबान लड़खड़ा रही थी। उसे खुद पर भरोसा नहीं था कि वह कर पाएगा। रिया को वैसे अकेले शॉपिंग करना पसंद है, क्योंकि अनीस जल्द ही शॉपिंग करते वक्त उसके संग उकता जाता था। किंतु अनाया के
होने के बाद कभी अकेले शॉपिंग के लिए वह नहीं निकल पाई थी। अनीस उसके बगैर भी अनाया को संभाल सकता है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं हूं ना, मैं मदद कर दूंगी। अब तो रिया में अचानक बिजली सी फुर्ती आ गई। 5 मिनट में ही वह तैयार होकर अपना पर्स झुलाती हुई आ खड़ी हुई। चुस्त जींस, खुले बाल, लिपस्टिक लगे होठों में वह भला की काफी खूबसूरत लग रही थी। चंद मिनटों में ही उसका तो कायाकल्प हो गया। अनीस तो उसे अपलक झपके ही निहारते ही जा रहा था। अरे तुम्हारी ये बीबी है, थोड़े मजाकिया अंदाज में कुसुम ने कहा तो दोनों ही शर्मा गए। अगले दिन ऑफिस में अनीस कुसुम से आकर मिला तो खुशी उसके रोम रोम से फूट रही थी। डिलीवरी के बाद मुझे कल पहली बार अपने रिया में वो पहली वाली रिया का अश्क देखने को मिला है। कुसुम जी, यह आपकी वजह से हुआ है। शॉपिंग बैंक से लदी फदी व बेहद खुशनुमा मूड में कल घर लौटी थी। बाजार में उसकी सहेली भी मिल गई थी तो सहेली के मिल जाने से उसका शॉपिंग करने का मजा दोगुना हो गया था। प्रसूति के बाद उसने पहली बार अपना मनपसंद स्ट्रीट फूड पापड़ी चाट खाई, पर उस वक्त भी उसे अनाया के हाजमे का ख्याल आ गया, इसलिए बेचारी एक प्लेट ही खा पाई। उसे कहना कभी कभी थोड़ा ऐसा वैसा भी खा लेने से कोई हर्ज नहीं होता है। अब धीरे धीरे बच्चे का भी तो हाजमा मजबूत करना होगा। अच्छा, ऐसा है तो मैं उससे बोल दूंगा। मेरे तो कल यह सोचकर हाथ पैर ही फूल रहे थे कि अकेले अनाया मुझसे संभल पाएगी या नहीं। आपके जाने के बाद भी काफी देर तक वह सोती ही रही। तब तक बाई आ गई तो मैंने उससे सारा घर भी व्यवस्थित करवा लिया था। दरअसल आपसे एक और मदद चाहिए थी। 2 दिन बाद मदर्स डे है तो मैंने अनाया की ओर से रिया के लिए यह मदर्स डे कार्ड तैयार किया है। आप बताइए कि यह उसे पसंद तो आएगा ना। कार्ड पर रिया की गोद में अनाया की बेहद ही प्यारी और अच्छी तस्वीर थी। अंदर लिखा था, मॉम, मैं आपकी जिंदगी में पहली प्राथमिकता बनकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ। जानती हूँ मुझे बड़ा करने में आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, बहुत समझौते करने पड़ रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ, पर मैं क्या करूँ। मैं पूर्णतः आप पर निर्भर हूँ। आप सबकी जगह ले सकती हैं, पर कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। आपकी अनाया, बहुत ही मार्मिक भाव अभिव्यक्त किया है तुमने। यदि अनाया बोल सकती तो सचमुच यही सब कहती। कुसुम ने अनीस को प्रोत्साहित किया। उत्साहित अनीस को बेसब्री से रिया की भी प्रतिक्रिया का इंतजार था। मदर्स डे के दिन हैप्पी मदर्स डे लिखा केक काटते हुए रिया सचमुच भाव विभोर हो गई थी। फिर जब अनीस ने अनाया के हाथ से उसे कार्ड पकड़वाया तो यह आश्चर्यचकित तुरंत उसे खोलकर पढ़ने लगी। रिया कार्ड पूरा पढ़ते पढ़ते रिया की आंखें नम हो गई थी। फिर वह लपक कर उसने अनीस की गोद से अनाया को ले लिया और अपने सीने से चिपकाकर ताबड़तोड़ उसे चूमने लगी। रिया आज सही मायने में अनाया की माँ बन गई थी और यह सिर्फ कुसुम के कारण ही हो पाया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।